हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंट्रोड्यूस टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोगों ने पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, वेरी वेरी थैंक यू फॉर ऑल द लव यू आर गिविंग टू मी, आई अप्रिशिएट इट। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स कर रही हूँ। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी देयर यू कैन फॉलो मी देयर। और पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो। तो यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिए, मुझे एक जनरल रीडिंग है। तो जो रेजनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, लेट इट फ्लाई, बी पॉजिटिव गाइस। और मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आपको पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये चाबी, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो को देखें और मूव फॉरवर्ड करके जो पाइल आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। और एक और बात कहूँगी, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद करें, डीप ब्रेथ लें और उसके हिसाब से आप जिस पाइल से सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हो उस पाइल को आप चुनें। ओके, सो यस, अगर आपने नहीं चुना है तो प्लीज़ पॉज करें वीडियो को और आराम से हर पाइल पे मेडिटेट करके आप एक पाइल चुनें। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो चाबी, आपको किसी की चाबी मिल गई है टू अनलॉक समथिंग, योर ड्रीम्स, समथिंग लाइक दैट। किसी की तो चाबी मिली है ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको चाबी दे रहे हैं। बहुत टाइम से शायद आपके दरवाजे बंद हो गए थे, शायद अभी आपके दरवाजे खुलने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो 8 ऑफ कप्स, यस, यू आर गोइंग फॉर समथिंग। और यहाँ पे आई है जोकर, यस। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो और उसके दरवाजे खुलने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ नया बिगनिंग होने वाला है, क्योंकि जोकर हमेशा यानी कि फुल कार्ड इन टैरो। और 8 ऑफ हार्ट्स बोलने से 8 ऑफ कप्स, तो 8 ऑफ कप्स बोलने से ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हम सब कुछ छोड़ के, अपने कप्स को छोड़ के आप अपने एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। तो येस, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स फॉर वेरी बहुत लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आपको उसकी चाबी दे रहे हैं, शायद एक नए दरवाजे की। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जो दरवाजे पहले थे आपके लाइफ में वो आपके लिए अच्छे नहीं थे, वो शायद आपको खुश नहीं रख रहे थे। तो आप नए दरवाजे की तरफ जा रहे हो, यू आर ओपनिंग, यू आर गोइंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। तो शायद जो आपके ड्रीम्स हैं, बहुत टाइम से शायद आपके ड्रीम्स है, शायद आप उसकी तरफ जाने वाले हो और वो आपकी ज़िंदगी में एक नई बिगिनिंग की तरफ लेके जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाएगा। तो फूल एक ऐसी एनर्जी है जो रिस्क लेता है, जो जो खुश रहता है, जो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप भी एडवेंचरस होते, कोई एडवेंचरस, तो मे बी यू आर बीन प्लानिंग टू डू समथिंग जो कभी किसी ने किया नहीं। तो आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे, कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, राइट। तो आप उसकी तरफ जाने वाले हो। तो यस, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जाएँ, अपनी ड्रीम्स की तरफ जाएँ, राइट। तो यस, इट्स द न्यू बिगनिंग, आपको शायद उसकी की मिली है। तो आप बहुत टाइम से ये करना चाहते थे, तो मे बी यू आर गोना गो फॉर इट, राइट। ओके, और यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, आप बहुत पैशनेट हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत पैशनेट है, जो कुछ नया करना चाहता है, जो उसके अंदर पूरा पैशन भरा हुआ है, कुछ नए, कुछ क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं। तो आप बहुत टाइम से कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे और आप अभी मुझे वहाँ उसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे। एक नई बिगनिंग, कि पेज भी कुछ नया बोलता है, जोकर भी कुछ नया है, सब नया कई एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। जो भी दरवाजे थे पहले वो आपके लिए अच्छे नहीं थे, आपको लगता था कि वहाँ पे आप खुश नहीं हो, तो समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, कुछ नया बिगनिंग होने वाला है। और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यू आर वेटिंग फॉर दैट, आप किसी चीज़ के लिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे। यस, आप जो भी चीज़ के लिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे वो आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो यस, शायद ये भी हो सकता है कि आपने ये आप करना चाहते थे, तो दिस इज़ द टाइम टू डू दैट। आप बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए और वो आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। जो भी आप क्रिएटिवली सोच रहे थे, यू आर गोइंग टू टेक एक्शन। वो एक नया दरवाज़ा आप खुद खोलने वाले हो। आप यूनिवर्स आपको उसके लिए अलाइन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत टाइम से वो मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ नया करने की। आप में एक जुनून था वो नया करने का और बहुत टाइम से आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे। और वो आपने जो भी प्लांट सीड किए हैं, कुछ भी जो भी बोया है, वो वो ग्रो होने वाला है।
वो जो भी है वो ग्रो होने वाला है आपके लिए लाइफ में। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आए, तो शायद ये भी हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे थे, कोई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे, तो शायद वो पॉसिबल है, वो डोर आपके लिए खुलने वाला है। ये भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आप पार्टनरशिप चाहते थे, कुछ कमिटमेंट चाहते थे, वो शायद आपके लिए आने वाला है। शायद वो एक नई बिगनिंग हो सकती है, शायद शादी का ये एक कमिटमेंट जो आप हमेशा चाहते थे वो आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और थोड़े लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, वो शायद आने वाला है। या फिर बिजनेस में भी हो सकता है, समथिंग न्यू इज हैपनिंग यहाँ पे, जहाँ पे कमिटमेंट है, जहाँ पे 2 ऑफ कप्स हमेशा कमिटमेंट की बात करता है, जहाँ पे बैलेंस है, जहाँ पे एक दो रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत और समझ रहे हैं, आपका रिलेशनशिप और गहरा हो रहा है। तो शायद आप ऐसी मोमेंट्स के लिए आप अपने लाइफ में वेट कर रहे थे, और वो दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। और मैं ये भी देख रही हूँ बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनका सपना था कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ यूनिक करने का, उसकी तरफ आप लोग जा रहे हो, और वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, जहाँ पे बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या फिर डिफरेंट शायद आप सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते तो वो अगर कर रहे तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। तो यू आर वेटिंग पेशेंटली फॉर दैट, आपने बहुत वर्क किया है उसके लिए, और उसका वर्क का रिजल्ट आप देखने वाले हो, और वो जो चाबी है आपको मिलने वाली है। मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपकी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अगर आपका डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सिर्फ उसमें फोकस कर रहे हो, उसमें पॉजिटिवली फोकस कर रहे हो, तो यूनिवर्स वो आपको ज़रूर देने वाला है। आपका परसेप्शन, मुझे लग रहा है इस टाइम में आपने अपने परसेप्शंस बहुत चेंज किया। आप जैसे पहले सोचते थे वैसे आप सोच रहे नहीं हो, आप बहुत डिफरेंटली सोच रहे हो। तो उसमें आप अभी रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप जैसे पहले सोचते थे वैसे नहीं सोच रहे, आप दूसरे लोगों के पर्सपेक्शंस में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों का क्या है, उसमें भी थोड़ा बहुत आप डाल रहे हो, और उसके हिसाब से आपका रिलेशनशिप फ्लरिश हो रहा है। तो एक साइडेड नहीं, पहले एक ही चीज़ हो रहा था, एक ही साइड में सोचना था, सिर्फ आप अपने बारे में अपने हिसाब से सोच रहे थे, अभी आप उनके हिसाब से भी सोचने लगे हो। शायद इसीलिए आपकी रिलेशनशिप में और मुझे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी फाइटिंग्स थे, वो सब खत्म होकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है। शायद आप उसके लिए वेट कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया उसके लिए, उस रिलेशनशिप के लिए, कुछ भी हो, मुझे वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। शायद दूसरे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप सिंगल थे शायद ऐसा हो सकता है कि कोई नया आ रहा है, उसमें आपकी नई पॉसिबिलिटी शुरू होने वाली, नया दरवाज़ा खुलने वाला है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, और उसकी शायद चाबी आपके हाथ में आ रही है। तो यस, prayer and contemplation, charity, connect with heaven, ask and you shall receive. So you are asking for something, आप बहुत टाइम से कुछ तो पूछ रहे थे, आपने बहुत वर्क भी किया है, वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने बहुत ही प्योर हार्ट से पूछा है, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, और सिर्फ उसकी एक अच्छी डिज़ायर आपके मन में, बहुत ही पॉजिटिव डिज़ायर है, आप ऐसे जब भी हम प्रे करें तो ऐसे प्रे करें कि आपको वो मिलने वाला है। ये ना प्रे करें कि क्यों नहीं है मेरे पास, ऐसा सबके पास है, ऐसा ना प्रे करें। इफ़ यू वांट, प्रे विथ योर डीप हार्ट कि आपको वो क्यों चाहिए, इसलिए नहीं कि दूसरे लोगों के पास है, या फिर इसीलिए नहीं कि ये आप लैक कर रहे हो, ऐसा मत सोच के, ऐसा सोच के कभी प्रे मत करें। बहुत प्योर हार्ट से प्रे करें, ठीक है, कि आपको ये इसलिए चाहिए कि आप खुश रहना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। बहुत प्योर हार्ट से अगर आप पूछोगे तो वो आपको ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स हमें वो देता है जो हम पूछते हैं। बस कभी कभी हमारे अंदर वो रेसिस्टेंस आ जाता है, इसलिए वो एनर्जी फ्लो ही नहीं होती है जो हम पूछते हैं, इसलिए शायद चीज़ें हमें नहीं मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से पूछे, बहुत दिल से पूछे, वो डिज़ायर अपने मन में रखिए और आराम से पूछे, पर नेगेटिवली ना सोचे, बहुत पॉजिटिव होके पूछे, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, शायद किसी लोगों के लिए कोई बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है, बहुत सारी क्लैरिटी सामने आने वाली है। शायद आप किसी चीज़ की, किसी पर्सन के बारे में क्लैरिटी चाहते थे, तो शायद उनका मुखौटा खुलने वाला है, आप उस पर्सन को जैसे हैं वैसे दिखने वाले हैं, आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मिलने वाले हैं, आपको लग रहा है। इसलिए शायद आप ये जो आंसर्स आपको आपका परसेप्शंस, ये आंसर्स आपको बदलेगा। शायद कोई इंसान की तरफ आप जैसे पहले सोचते थे वो वैसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है किसी लोगों के लिए, उनका मुखौटा निकल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, शायद बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली हैं। शायद आप अपने बारे में और जानें, ऐसा भी हो सकता है। हर आदमी का शैडो सेल्फ होता है, तो आप आपकी कमियों के बारे में आप जानें, आपको क्या चेंज करना है आप उसके बारे में जानें, आप शायद उसके ऊपर वर्क करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप अपनी ज़िंदगी के नए दरवाजे खोलने वाले हैं, मुझे समथिंग न्यू इज़ गोना हैपन यहाँ पे। यस, क्रिएटिव सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल है, ये हमेशा क्रिएटिविटी में हेल्प करती है। तो बहुत सारे लोग क्रिएटिवली कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी मदद ये करने वाली है आर्कएंजल एरियल। तो यू कॉल अपॉन दिस एरियल, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिवली हमें हेल्प करती हैं, सोल्यूशंस देती हैं,
ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का प्लान है कि वो कुछ क्रिएटिवली करना चाहते, कुछ यूनिक करना चाहते, तो यस गो फॉर इट, यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप बहुत टाइम से ये पूछ रहे हैं तो आपको मिलने वाला है। प्लीज़ यही कहूँगी कि पॉजिटिवली पूछे, अपना मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रखें, हो सके तो लिखें कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, और उसको राइट योर डिज़ायर्स, आपके गोल्स क्या है, एक नोटबुक लें और उसमें अपना डिज़ायर्स लिखें, और हर टाइम देखें कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ से, और पॉजिटिव रहे। ऐसा यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। डोंट बी नेगेटिव। फियर को छोड़ना पड़ेगा। जब हम बहुत अच्छा फील करेंगे तभी हमें वो मिलेगा। यू हैव टू फील गुड फॉर दैट, राइट। आप फियरफुल होके कुछ मांगोगे तो शायद वो नहीं दे पाएगा यूनिवर्स, क्योंकि तब देर इज़ टू मच, बहुत बोलने के लिए होगा अगर मैं बोलूँगी। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। प्लीज़ आप जब आप कुछ भी मांग रहे हो तो पॉजिटिवली मांगो, ऐसे मांगो कि आपको वो मिलेगा। बी पॉजिटिव, बी ट्रस्ट, फेथ रखना चाहिए यूनिवर्स पे, ठीक है। ऐसे मत मांगो कि जैसे कि आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसे मत मांगो। ऐसे मांगो कि येस आई विल गेट इट, ऐसे मांगो, राइट। जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा, आई थिंक सो। तो और यहाँ पे यूनिवर्स का एक मैसेज आया, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर। यस, तो मैं यही कहूँगी, आप, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने फियर को लेट गो करने वाले हैं। सो द मेन पॉइंट हियर इज़ टू लेट गो ऑफ योर फियर। अभी आप कुछ यूनिक करना चाहते हो तो आपका फियर ही आपको रोकेगा। इफ़ यू आर फियरफुल, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप वो फियर को अपने आप से निकाल दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, थैंक यू। आप यही कह रहे हो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे वो फियर से, फियर। मुझे लग रहा है कि आप अपने फियर्स को छोड़ रहे हो। येस, यू आर लेटिंग गो ऑफ योर फियर्स और आप आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स आपकी मदद करेगा उसमें। वो जो भी आपको शायद इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें क्या आगे होने वाला है उसके बारे में पता चले, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। तो हमें ऑन द वे हमें पता चलेगा कि क्या क्या सरप्राइजेज हैं, क्या क्या गिफ्ट्स हैं हमारे लिए। लाइफ में चैलेंजेस भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू गो विद द फ्लो। आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच के फियरफुल होके कोई फ़ायदा नहीं है। just let go of your fears. So that is what, thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. तो most probably मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस पायल, जिन्होंने भी ये पायल चुना है, आपको वो चाबी इसलिए मिली है क्योंकि आपने अपने फियर को पीछे छोड़ा है और आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई है आप लोगों ने। थैंक यू फॉर एक्सपैंडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी वॉट इज़ ऑफ द हाइएस्ट गुड। येस, तो आप अपने परसेप्शंस को बदल रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, रिलेशनशिप में शायद झगड़े हो रहे होंगे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपना परसेप्शन बदल रहे हो। आप दूसरे लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर कर रहे हो, और उसके हिसाब से आप वर्क करोगे तो यू विल गेट वो एक जो भी आपके लाइफ में था प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व हो जाएगी, राइट। क्योंकि हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तभी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम वो देख ही नहीं रहे कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या समझ रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ कि आप जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो देर इज़ सम काइंड ऑफ एक सोल्यूशन आएगा तब, और वहाँ पे वो जो रिलेशनशिप और गहरा हो जाएगा, क्योंकि आप और एक दूसरे को और जानने लगोगे और समझने लगोगे। सो या देर इज़ न्यू बिगनिंग्स, हैप्पीनेस आने वाली है। मुझे लग रहा है कि जो भी चाबी आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाले, दरवाजे खुलने वाले। तो प्रे कीजिए, पॉजिटिवली प्रे कीजिए और अपने फियर को पीछे छोड़ें, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं कभी कभी बहुत जल्दी बोल देती हूँ और पता नहीं क्या हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। तो यस, तो या कमेंट करें। तो आई सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। ओके, पाइल 2, ट्रांसफॉर्मेशन। सम ट्रांसफॉर्मेशंस आर हैपनिंग इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपना वे ऑफ थिंकिंग बदल रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 6 ऑफ कप्स हमेशा मुझे ऐसे ये मैं इसको ऐसे रिलेट करती हूँ कि कोई आपका पास से कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, और यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स। तो यस, और एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी बिगनिंग्स, 1, वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई तो आने वाला है आपकी लाइफ में जिसे आप पहले से जानते हो, पास से हो सकता है कोई ऐसा इंसान। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़रूरी हो कि आपका सोलमेट ही हो, सोलमेट हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुछ तो नया रिलेशनशिप आने वाला है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स, मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से उसके बारे में प्रे कर रहे थे, तो यस, आपको वो
कोई भी है जो आपको समझेगा पूरी तरह, वैसा कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक लवर ही हो, ये भी हो सकता है कि वो एक फ्रेंड हो जिससे आप दोबारा कनेक्ट करने वाले हो, ऐसा हो सकता है। अभी वैसे भी क्वारंटीन चल रहा है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट के फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हैं, समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग कनेक्शन फील कर रहा है, दे आर कनेक्टिंग विद योर पास्ट, जिससे आपका कांटेक्ट बहुत टाइम पहले चला गया था और फिर से आप लोग थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी हो, आप कनेक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है वो एक कनेक्शन आ रही है, तो यस, और वो रिलेशनशिप मुझे लग रहा है जो आप फिर से कनेक्ट करने वाले हो वो बहुत देर तक रहने वाली है आपकी लाइफ में। वहाँ पे आपको ऐसे लोग आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम तक रहेंगे और जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में, आप उसके कारण आपके उन लोगों के कारण आपकी लाइफ में आपको जॉय मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट होके डिफेंड होके खड़े हो रहे हो, राइट। तो मुझे लग रहा है आप नए लोग आपकी लाइफ में आपने बहुत सहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप बहुत डिफेंसिव लग रहे हो मुझे यहाँ पे। तो आप हमेशा बहुत बार सोचते हो, जब भी आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में जब लेके आते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत देखा होगा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो कुछ तो नया आने वाला है आपकी लाइफ में, नई बिगनिंग होने वाली, क्योंकि एज ऑफ सॉर्ट्स भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक चैलेंजिंग बिगनिंग भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ऐसे एक डिफेंसिव मोड में हो, तो इतनी ईजी नहीं होने वाली ये बिगनिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन, एज ऑफ वर्ड्स बोलने से कम्युनिकेशन, ये इमोशंस होता है, ये एज ऑफ वर्ड्स कम्युनिकेशन। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी इन लोगों से कम्युनिकेट करने में, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत डिफेंसिव हो, तो वो एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद आप ही थोड़ा रेसिस्ट करोगे एक नई बिगनिंग को। शायद अभी आपके लव लाइफ में शायद आपने अपने लव लाइफ में उतना कुछ अच्छा नहीं देखा था, आपके पास के रिलेशनशिप शायद अच्छे नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। तो शायद इसलिए आप थोड़ा बहुत डिफेंसिव हो रहे हो यहाँ पे। लेकिन ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है ये जो पास से आया है, ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप उस इंसान के कारण आपकी लाइफ में नए बिगनिंग्स आने वाले, खुशियाँ आने वाली है, जॉय, फुलफिलमेंट, हर तरह का खुशी, छोटी छोटी खुशियाँ आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको जानेगा, आपको पहचानेगा, कुछ तो नया जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, समथिंग लाइक दैट। तो इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव टू लेट इन पीपल। अगर आपको पीपल चाहिए तो यू हैव टू लेट इन। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे एक पोजीशन पे हो जहाँ पे आप अभी पीपल को लेट इन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर पास्ट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट को लेट गो करें, राइट। पास्ट में जो भी हो उसको लेट गो करें, और थोड़ा बहुत एक ऐसा दिल बनाए जहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट करें कि तभी आपकी लाइफ में खुशी आएगी, राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट पीपल फॉर हु दे आर, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो दूसरे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया अपने करियर में करना चाहते थे, लेकिन शायद वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तो शायद, लेकिन आप स्ट्रांग होके खड़े हो, आप कुछ भी फेस करने के लिए खड़े हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि आप यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग पीपल, और आप करेजियसली खड़े हो कि कोई भी चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आप उसका सामना करके आगे बढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ट्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नया हो सकता है लेकिन चैलेंजिंग होगा, बट यू आर नॉट गोना गिव अप। तो येस, यूनिवर्स आपके साथ उसमें होंगे, आप लोग आप गिव अप नहीं करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो येस, आप वो जो भी प्रोजेक्ट है जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो, कुछ भी नया चीज़ हो सकता है, वो आप अच्छे से कंप्लीट करने वाले हो और आप आगे के बारे में सोचने वाले हो। तो आप बहुत पेशेंटली वेट करोगे और आगे जो भी आपको चाहिए आपको वो मिलने वाला है। तो येस, इट्स टाइम टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। शायद ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स ये भी कह रहा है, तो शायद आप ट्रैवल प्लान्स बहुत टाइम से बना रहे थे थोड़े लोगों के लिए, तो यानी कि थोड़े टाइम से शायद आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी करोगे, शायद अभी आप प्लान बनाओगे कि थोड़े टाइम के बाद आप कर पाओगे ट्रैवल, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल हो सकता है किसी लोगों के लिए, ट्रैवल प्लान जो आपने प्लान किए थे बहुत, ये भी हो सकता है कि आप थोड़े महीने के बाद जाएँ, ऐसा भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है। और लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत एक चैलेंजिंग बिगिनिंग थी किसी चीज़ की, कोई तो प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग लग रहा था आपको, लेकिन आप स्ट्रांगली खड़े थे, वो मुझे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, और आप उसके बाद के बारे में सोचने वाले हो, ऐसा लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो आराम से खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग। तो यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हो। तो कोई भी एक नई चीज़ अगर आपको लग रही है कि बहुत चैलेंजिंग है और बहुत स्ट्रांगली खड़े हो और आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि वो जो भी प्रोजेक्ट था वो अच्छे से होने वाला है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप एक इंसान
आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो बहुत ही करेजियसली फेस कर रहा है, जो भी है उनकी लाइफ के चैलेंजेस को करेजियसली फेस कर रहा है। तो ये जो भी फेस है आपकी लाइफ में, वो आपकी परसेप्शंस को बदलने वाले हैं, आपको आपकी थिंकिंग को बदलने वाली है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, मुझे लग रहा है। तो थोड़े लोगों के लिए नया लोग हो सकता है जो पास से है, ऐसा भी हो सकता है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए करियर वाइज नया हो सकता है, लेकिन अभी आप थोड़े बहुत एक चैलेंजिंग फेस में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में थोड़ा बहुत चैलेंज फेस कर रहे हो, लेकिन वो चैलेंज आप आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही लेके आने वाला है। यू विल मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, और वो जो भी प्रोजेक्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आप लोग उसके बारे में वरी कर रहे तो। यानी कि लॉर्ड गणेश, इन्फिनिट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीन रिमोट, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। यस, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रांगली डिफेंसिवली खड़े हो किसी चीज़ के लिए, करेजियसली वेट कर रहे हो, या फिर एक ऐसा मोटो जहाँ पे मैं डोंट गिव अप, आई एम नॉट गोना गिव अप, ऐसे एक स्टेज में हो। लेकिन येस, यू विल, वो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी चैलेंजेस थे, वो सारे रिमूव होने वाले हैं। लॉर्ड गणेशा यही कह रहे हैं, आपको जो भी अबंडेंस चाहिए आपकी लाइफ में वो आने वाला है। शायद प्यार में अबंडेंस, करियर में अबंडेंस। तो आपने बहुत चाहा है, आपने लेकिन गिव अप नहीं किया। आपकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेंटली स्ट्रांग पीपल हो, यू आर नॉट गिविंग अप। तो येस, डू दैट, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस है वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपका ये जो भी चैलेंज है, आपका ये जो स्ट्रॉन्ग आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए। मुझे ऐसा भी लग रहा है तो दूसरे थोड़े लोगों के लिए कि आपको पता नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, बट ये एक जो भी चैलेंजिंग फेज था, जो भी करियर में जो भी चैलेंजिंग फेज हुआ है, आपको उससे पता चल रहा है कि यस, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, आई कैन डू दैट। मैं अपनी लाइफ में जो भी हर्डल्स आएंगे उसका सामना कर सकता हूँ, आई एम दैट स्ट्रॉन्ग। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसा एक यू हैव फेथ इन योर सेल्फ नाउ। मुझे ऐसा लगा वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपको लगता था कि आप वीक हो, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, और आपको वो पता चलेगा कि आप कितना, आपने क्या क्या अपनी लाइफ में ओवरकम किया है। और वो सारे ओवरकम वो जो भी सीड्स, जो भी आपने सहा है, उसके लिए आपको खुशियाँ मिलने वाली। वो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जिस चैलेंज वो ऑब्स्टिकल्स में आपने स्ट्रॉन्ग आप खड़े थे, वो सारे रिमूव होने वाले। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि ये 7 स्पिरिचुअल नंबर है, तो मे बी यू आर कनेक्टिंग, आप अपना डिफरेंट साइड देख रहे हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो। थोड़े लोगों के लिए वो भी हो सकता है, तो शायद वो भी हो सकता है आप अपने आप यूनिवर्स पे भरोसा करने लगे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप अपना वर्क कर रहे हो, और यस, यू आर गोना गेट सक्सेस इन दैट, श्योर। डीप नोइंग, यस, स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत स्पिरिचुअल पाइल है। तो मुझे लग रहा है कि आपका स्पिरिचुअलिटी बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। आप डे बाय डे बहुत सारा न्यू नॉलेज पढ़ रहे हो, बहुत बहुत डीप नोइंग हो रही है, न्यू थिंग्स जो इसके बारे में आपको पहले कभी पता ही नहीं था, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में नॉलेज ग्रैब कर रहे हो। तो समथिंग, तो अब पहले बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये डे बाय डे वो जो भी चैलेंज था वो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप वो सारे चैलेंजेस को फेस करके आगे एक स्ट्रांग पर्सन बनने वाले हो। और उसके बाद आप अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से रिलैक्स होकर पेशेंटली गुजारने वाले हो, और अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने वाले हो कि आपको क्या करना है, आगे क्या करना है, उसके बारे में सोचने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पीपल हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो शायद ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन करे, और स्पिरिचुअलिटी में आपको एक नेक्स्ट स्टेप मिले, ऐसा भी हो सकता है। और करियर वाइज थोड़ा बहुत चैलेंजेस दिख रहा है मुझे, लेकिन वो सारे चैलेंजेस मिटने वाले हैं। और यस, वो जो भी चैलेंजेस थे वो लव में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन वो सारे चैलेंजेस मुझे रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मुझे लगता है कि आप एक अलग इंसान बनने वाले हो, आप बहुत वाइज बनने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनने वाले हो, और आप ज़िंदगी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके कारण आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानने वाले हो, मैनिफेस्टेशन क्या होती है उसके बारे में आप पढ़ोगे बुक्स में, और उसका अप्लाई करोगे, उसके मेथड्स अप्लाई करोगे। लोग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक चीज़ों पे बिलीव करने वाले हो, लाइक ऑफ अट्रैक्शन लॉ में बिलीव करने वाले हो, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी है आप उसमें बिलीव करके आप आगे बढ़ने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत स्पिरिचुअलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप अपने स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हो, तो यूनिवर्स उसमें आपकी मदद करने वाला है। तो यूनिवर्स बोल रहे जो भी डायरेक्शन है, अभी आपको चैलेंजेस लग रहे हैं, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर ऑन द राइट, बट वॉट एवर इट इज़, आपको बहुत सारे चैलेंजेस लग रहे हैं लाइफ में, बहुत ये क्यों हो रहा है ऐसा सब लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, क्योंकि सब ठीक होने वाला है। आप जिस भी यूनिवर्स ट्रस्ट करते हो, भगवान हो, एंजल्स हो, किसी भी ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट दैम, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजी। और आप अपनी ज़िंदगी में ना रिलैक्स होके, थोड़ा बहुत रिलैक्स होके आप जैसे चाहते हो, और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो वो ट्रैवल पॉसिबल होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ठीक है, सो दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। और यहाँ पे क्या है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यस, मैंने जैसे बोला आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आप कोई भी चैलेंजेस का सामना कर सकते हो, और उसके बाद आप बहुत ट्रांसफॉर्म, मैंने बोला ना जैसे कि आप बहुत एक डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो, आपको ही पता चलेगा। पहले आपको लगता था कि आप बहुत वीक हो, नो यू आर नॉट वीक, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। और ओके, यहाँ पे क्या है देखते हैं। व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। यस, मुझे लगता है कि मैंने जैसे बोला कि आप मैनिफेस्टेशंस में सब में वर्क करने वाले हो, और आप हर चीज़ को प्यार से देखने वाले हो। जब आप अपने आप अपने अंदर, मैंने जैसे बोला ना स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने अंदर की आत्मा को समथिंग लाइक दैट सोल कनेक्शन हो रहा है आपके लाइफ में। आप और अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कर रहे हो, और उसके कारण आपको पता चल रहा है कि क्या क्या है। आप हर चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो पहले आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे जब आप हर चीज़ों को प्यार की नज़रों से देखोगे, तब आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, और आप बहुत करेजियस पीपल बनने वाले। तो मैं यही कहूँगी कि प्यार से सब चीज़ करें, प्यार से देखें, बहुत ज़्यादा घबराइए मत, बहुत ओवर थिंक ना करें, और जो चीज़ें आ रही हैं उनको लेट इन करें, ठीक है। किसी को डोंट रेसिस्ट दैट, वो एक रेसिस्टेंस को छोड़ें, वो एक स्टबर्ननेस को छोड़े। अगर आप बहुत स्टबर्न है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मत कहें। जो भी अच्छी चीज़ें आने वाली है उनको लेट इन करें, यू हैव टू लेट इन दैट, डोंट रेसिस्ट योर थॉट्स, मैं ये कहूँगी। और हर चीज़ को प्यार की नज़रों से देखें, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा वाइज, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पीपल बनने वाले हो, बहुत ही करेजियस पीपल बनने वाले हो। और मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला आप लोगों को। सो येस, सो दैट वाज फॉर पार्ट 2। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। सो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के नहीं रखें, छोड़ दें, ठीक है। अपने वरीज़ को छोड़ दें। और वरीज़ को वैसे भी अपने दिमाग में इतना ज़्यादा वरीज़ रखने से सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, और उससे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो भी वरीज़ हैं, जो भी फियर्स हैं, वो लेट गो करने से आप बहुत आराम फील करोगे। तो यूनिवर्स चाहते हैं जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दैट अटैचमेंट्स। जो भी अटैचमेंट आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको जो फियर देता है, जो आपको दुख देता है, उसको छोड़ दो। जो भी आपकी थिंकिंग है, मैं थिंकिंग की बात कर रही हूँ, जो भी ऐसी ओवर थिंकिंग जो आपके लिए आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, उसको छोड़ दो। और वो जो थिंकिंग है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की कोशिश करो, ठीक है। इट्स मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत इजीली मैं कह देती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इतना इजी हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दैट नेगेटिव थिंकिंग टू इनटू पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। पता नहीं ये बहुत आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम में उतना थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10 ऑफ स्पेड्स आया, नहीं 10 ऑफ सॉर्ड्स आया। तो मैंने जैसे बोला ना, देयर इज़ नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। हो सकता है ये एक साइकिल ख़त्म होने वाला है, आपकी लाइफ में एक साइकिल ख़त्म होने वाला है। मैंने बोला ना 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत हैवी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत देखा है, राइट। उसके कारण ये जो फियर है आपके अंदर बिल्डअप हो गया है। तो इट्स वो एक फियर से जैसे एक रिश्ता बन गया आपका ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो आई काइंड ऑफ थिंक वो जो अटैचमेंट है, जो फियर है आपके अंदर, उसको छोड़ने का टाइम आ चुका है, अपने आप पे भरोसा करने का टाइम आ चुका है, राइट। तो यूनिवर्स चाहते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। द स्टार आया है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऑप्टिमिज्म अपनी लाइफ में लेके आए, होप लेके आए। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी होपफुल। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी, अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, तो इट्स टाइम, यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में
यू हैव टू बी होपफुल अबाउट थिंग्स. अगर आपको वो मिलना है तो आपको होप करना है, राइट. होपफुल होना चाहिए. होपफुल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, राइट. ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है लाइफ में. अगर हर चीज़ को आप नेगेटिवली देखोगे तो वही नेगेटिव चीज़ें रिपीट होती रहेंगी. तो डोंट डू दैट. पॉजिटिव थिंकिंग लेके आइए अपने लाइफ में. वो जो भी फियर से है, आपका एक रिश्ता बन चुका है फियर से, राइट. आप बहुत डर चुके हैं और उससे एक रिश्ता बन चुका है, डर से एक रिश्ता बन चुका है. उसको लेट गो करें. डोंट ओवर थिंक टू मच, जस्ट लेट गो दैट. और होपफुल रहें कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएंगी, आप भी बहुत खुश रहने वाले हो. क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, राइट. और किंग ऑफ सॉर्ड. मुझे यही लगता है कि आपको अपने लाइफ का यूनिवर्स वांट्स टू से दैट अगर इट्स टाइम टू बी इन पावर. आप अपनी लाइफ को खुद अपने हाथ में ले, राइट. अभी मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन पे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या डायरेक्शन पे जा रही है. तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि किंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स की एनर्जी आपको लेके आनी चाहिए अपने लाइफ में, टू हैव दैट पावर बैक इन योर लाइफ. शायद ये भी हो सकता है किसी रिलेशनशिप के कारण आप पावरलेस फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के कारण, कोई जॉब के कारण आप बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ चीज़ें हैं ही नहीं अपने लाइफ की. बट इट्स नॉट लाइक दैट, ओके. यू हैव दैट पावर. आप ही वो इंसान हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हो. आप ही वो इंसान हो जो अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो. कोई और आपके थॉट्स को नहीं चेंज कर सकता. कोई और आके आपकी नेगेटिव थिंकिंग को नहीं चेंज कर सकता. वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. तो इट्स टाइम टू टेक दैट पावर बैक, ओके. अपने हाथ में वो एक एक्शन का पावर, यू हैव टू बी दैट किंग जहाँ पे आपको लगे कि आप आपकी लाइफ में आपका पावर है. आपको ऐसा ना लगे कि किसी और ने आपकी ज़िंदगी का पावर ले चुके हैं, या ऐसा किसी और के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते. आप कभी खुश नहीं रहोगे, राइट. तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज लें और वो डिसीजन लें जो आपको बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट थिंग मुझे लग रहा है कि आपको अपने ये जो भी ओवर थिंकिंग है उससे यू हैव टू लेट गो दैट थिंग्स. और आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में होप रखना है कि यस, मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, मैं भी खुश रहने वाली हूँ, मैं अपने करियर में जो करना चाहती हूँ मैं भी वो करूँगी, समथिंग लाइक दैट. जो भी आपको चाहिए अपने टाइम में, तो बी होपफुल, मे बी ऑप्टिमिस्टिक. क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी भी आ रही है. इट्स टाइम टू हील. यू आर हीलिंग. यूनिवर्स आपका मदद करेगा इसमें हील करने में. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग ज़रूरी है आपको, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ पे स्टार भी आया है. पर मुझे लग रहा है कि आप लोग हील होंगे. इफ़ यू लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट, जो फियर से आपका अटैचमेंट है उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है. जो भी हो सकता है, शायद कोई एक पर्सन से हो सकता है जिसके कारण आपका लाइफ उतना अच्छा नहीं जा रहा है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, लेट गो, कट दैट पर्सन. क्योंकि आप अगर उस पर्सन, वो सिचुएशन को अपने लाइफ में ऐसे ही रखोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो कभी भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए. आप दिल से कभी खुश नहीं रह पाओगे. इट्स इम्पॉर्टेंट. हम जीते हैं दूसरे लोगों के लिए भी हम जीते हैं, लेकिन हमें पहले अपने लिए भी तो जीना है, अपने आप से प्यार करना है. अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो हम कैसे दूसरे लोगों से प्यार करेंगे, राइट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट. सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण आपने वो एक फेस है जहाँ पे आप अपने आप से प्यार करते हो, ऐसा कुछ यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत ही हैवी एनर्जी आ रही है मुझे. तो एंजल्स यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप होपफुल रहे. क्योंकि होप है, आपके हाथ में है वो. आप बस अपनी नेगेटिव थिंकिंग को छोड़े, पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आए. हैव फेथ इन यूनिवर्स. अपने आप पे भरोसा करें, यूनिवर्स पे भरोसा करें कि आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे. तो मुझे यही लग रहा है कि आपको अपनी ये नेगेटिव थिंकिंग को कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और लेट गो ऑफ ऑल द फियर्स दैट आर स्टॉपिंग यू, ओके. टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी. क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है. तो ये कार्ड ये कहता है कि जब आप अलाउ करोगे तब आपकी ज़िंदगी चेंज करेगी. लेकिन आप जब तक उसे रेसिस्ट करोगे, जब तक आप वो ओवर थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी में रखोगे, तो वो चीज़ें चेंज नहीं होगी. वही वापस राउंड एंड राउंड खेलती रहेगी. तो इट्स अप टू यू, अगर आपको वो राउंड एंड राउंड खेलना है या फिर आपको अपने फियर को छोड़ के आगे बढ़ना है. तो इट्स इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए. मैं यही कहूँगी, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ये जो भी नेगेटिव फीलिंग है, जो भी ओवर थिंकिंग है, उसको छोड़कर हील होए. और हील होने के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी. आई एम श्योर आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है. तो आपको अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल लेना है, अपना पावर वापस लेना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. पेशेंस, यस. ये बहुत जल्दी नहीं होगा. जैसे अभी सोच लिया आप हील हो गई. हीलिंग थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा बहुत टाइम लेने वाली है एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है.
थोड़ी बहुत पेशेंस रखें। ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आप हील हो रहे हैं और हीलिंग फेस में हैं और आप वंडर कर रहे हो कि कब थिंग्स चेंज होंगी, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट होगा। थोड़ा बहुत पेशेंस रखें अपने लाइफ में, थिंक विल मैनिफेस्ट। अगर आप बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं और अभी आपको लग रहा है कि क्यों चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं बी पॉजिटिव, लेट गो ऑफ योर फियर्स। उसके बारे में भी छोड़ दीजिए और ज़्यादा थिंक मत कीजिए कि वो कब आएगा, क्योंकि वो आने वाला है। थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, ठीक है। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ये फेज से निकल चुके हैं, आप अपने फियर्स को पीछे छोड़ के बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं किसी चीज़ के लिए, और आप वेट कर रहे हो कि कब क्यों कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए भी वहाँ पे भी तब जब आप सोचोगे कि क्यों नहीं हो रहा है, तभी भी वहाँ पे फियर हो गया, फियर आ गया, कि कब आएगा, कैसे होगा, क्यों, व्हेन इट विल कम, ऐसा एक थिंकिंग आ जाता है। तब इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें मत, वो मिलेगा आपको, डोंट वरी, ओके। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द थिंग्स। और जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो हैप्पी गो विद द फ्लो, बी हैप्पी इन योर करंट स्टेट। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचें, ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचें। मैं यही कहूँगी, यहाँ पे हैप्पी की कार्ड आया तो हैप्पी रहें। अगर अभी आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बी हैप्पी, गो विद द फ्लो, लिव इन द प्रेजेंट। आप फ्यूचर में ना रहें, पास्ट में भी ना रहें, प्रेजेंट में रहें। इट्स इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंट में रहें आप, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक, मुझे लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना देखा है, इसलिए आप शायद कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव थॉट्स अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी आप खुश हैं तो खुश रहें, फ्यूचर के बारे में ना सोचें, पास्ट के बारे में ना सोचें, किसी के बारे में मत सोचें, खुश रहें। और वो एनर्जी बहुत अच्छी है, तब आपका वाइब्रेशन हायर हो जाता है, आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर से डाउट करोगे कि कब आएगा, कब मिलेगा, ये मेरे ड्रीम्स कब मैनिफेस्ट होंगे, मैं कब अच्छी लाइफ जीऊँगी या जीऊँगा, तब फिर से वो लोअर वाइब्रेशन हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप मेडिटेट करें, थोड़ा बहुत टाइम क्वाइटली स्पेंड करें और इतना ज़्यादा सोचें मत। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ योर फियर्स। मुझे यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, किसी चीज़ को लेके आप कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हो और उसके कारण आपको आराम नहीं है। अभी शायद आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप शायद अपने फ्यूचर के बारे में या फिर अपने पास्ट में, हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपको हील करना। तो मुझे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हीलिंग की प्रोसेस में हो, पूरी तरह हील नहीं हुए हैं, शायद इसलिए आप अपने पास्ट के बारे में दोबारा सोचते हो। और ऐसा भी हो सकता है दूसरे लोग अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप पेशेंस नहीं है वहाँ पे। तो यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप इट्स टाइम टू टेक द पावर बैक, और फ्यूचर में ना रहे, पास्ट में ना रहे, प्रेजेंट में रहे, ठीक है। ये है आपके लिए, मेरे को लगता है एक मेन मैसेज कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे इन प्रेजेंट। आपकी सिचुएशन जो भी हो, कैसी भी हो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे इन प्रेजेंट। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, सब कुछ आएगा जब आप पेशेंस रखोगे। जब आप बहुत ही ज़्यादा फियरफुल हो जाते हो, क्योंकि जब इम्पेशेंट हो जाते हैं ना हम, बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है हमारे अंदर और तब वो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कूल रहें, सेल्फ केयर करें, डांस करें, गाने सुने जो आपको पसंद है, मेडिटेट करें, जो आपको पसंद है वो करें, ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल करना सीखें, रिसर्च करें उसके बारे में कि आपको कैसे करना है, या फिर किसी से कंसल्ट करें जो आपको हेल्प कर सकता है, राइट। वो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। और लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, उनके इंटरनली उनको पता है कि उन्हें पेशेंसली वेट करना है, ये सब थोड़े लोगों को पता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों को पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें इतना पता होता है फिर भी हम फियर करते हैं, राइट। हमें पता होता है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, हमें सब पता होता है, लेकिन फिर भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर भी हम नेगेटिव थिंकिंग को लेके आते हैं। तो इट्स शाइन योर लाइट। आप बहुत ही वो जो भी लाइट है आपके अंदर वो शाइन करें। आप, मुझे पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस देखा है, अपने लाइफ में बहुत सहा है, पर इट्स टाइम टू राइज अबव दैट डार्कनेस। इट्स टाइम टू बी पेशेंट, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। बस रिपीटेडली ऐसा मत सोचिए कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, मैं वीक हूँ। डोंट थिंक लाइक दैट, यू आर पावरफुल, यू आर नॉट वीक, यू कैन बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। अगर आप हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पी थिंग्स आएंगे। तो बी हैप्पी गाइस, खुश रहो, ज़्यादा ओवर थिंक ना करो, ओके।
ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन लोगों को कट करें। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दूसरे लोगों का एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। दूसरे लोग कैसे सोचते हैं हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सिर्फ हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने रियलिटी को ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर दूसरे लोग आपको इतने टॉक्सिक बन रहे हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसके कारण आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, जिसके कारण आप इम्पेशेंट हो, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसके लिए कुछ करें, अपना वॉइस रेज करें और स्टैंड, लेट देम गो। जो भी लोग आपको टॉक्सिक हैं लेट देम गो, मैं यही कहूँगी, जस्ट लेट देम गो। क्योंकि कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला उनको अपनी ज़िंदगी में रख के, वो सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में रखें, या फिर पास में ऐसा सिचुएशन हुआ है और आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। वही फिर थिंकिंग, वही नेगेटिविटी आएगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद अपना शाइन को लाइट कर, शाइन योर लाइट, यस, क्योंकि आप में वो लाइट है अंदर, आप उसको बाहर लेके आए, वो पॉजिटिव थिंकिंग को बाहर लेके आए, वो नेगेटिव फियर्स, एवरीथिंग, लेट गो ऑफ दैट फियर्स गाइज। My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So that is a very great, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आपकी एनर्जी क्या है? अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग के लेके आओगे, तो वही मैनिफेस्ट होगा। पॉजिटिव थिंग्स मैनिफेस्ट होंगे। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आप नेगेटिव थिंकिंग पे फोकस करोगे, अगर आप अपने फियर्स पे फोकस करोगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके उसके बारे में फोकस करोगे कि क्या गलत हो जाएगा उसके बारे में सोचोगे, तो वही मैनिफेस्ट होगा। यू हैव टू लेट गो दैट। पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए, उसका एक ही मेन है, मेडिटेशन करें, मैंने जैसे बोला रिलैक्स करें, थोड़ा टाइम ऑफ ले। सोशल मीडिया से शायद कभी कभी इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है। दूसरे लोगों की थिंग्स को देख के हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। डोंट डू दैट। सुबह उठ के थोड़ी देर रिलैक्स करें, मेडिटेट करें। सुबह उठते ही फ़ोन ना देखें कि दूसरे लोग क्या करें। डोंट डू दैट। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आपको क्या यू हैव टू, आपकी एनर्जी आपको पॉजिटिव रखनी है, आपको अच्छी चीज़ों पे मैनिफेस्ट करना है। तो मैं यही कहूँगी, अपनी लाइफ में एक रूटीन लेके आए, लिखे कि आपके गोल्स क्या हैं, लिखे उसको, उसको पढ़े, पॉजिटिव थिंग्स को पढ़े, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव मेंटालिटी रखे। सोशल मीडिया में जाके इंस्टाग्राम में कोई इन्फ्लुएंसर का देखे, ओ माय गॉड वो कैसी लाइफ जी रही है, मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ। डोंट डू दैट। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, राइट। उसके बारे में ना सोचें। मुझे कभी कभी लगता है कि सोशल मीडिया कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है। सोशल मीडिया कभी बहुत अच्छा भी हो सकता है, हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कभी हमारे लिए वो बहुत डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि हम दूसरी लाइफ को सोशल मीडिया वैसे ही है। क्योंकि इंस्टाग्राम में कभी कभी लगता है कि आप वो लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम हम कहाँ पहुँचे, हम कहीं नहीं पहुँचे हैं। दूसरे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और हमें लगता है कि हम कहीं नहीं पहुँचे हैं। ऐसा ना सोचें, क्योंकि आप लोग कर सकते हो वो जो भी एनर्जी है उसको छोड़ के आप अपने में कॉन्सेंट्रेट करें। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। पास में जो अच्छी चीज़ें हुई उसके बारे में सोचें, राइट। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। मैं यही कहूँगी, मुझे पता है कि डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ अंडर योर कंट्रोल। आप ही हो, आप लोग ही वो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो किसी लोगों की मदद मांगो जो लोग आपको हेल्प कर सकें, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को लगता है कि मुझे ये अटैचमेंट का जैसे लगा, तो दैट इज़ वॉट यू हैव टू लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना ही पड़ेगा, अपने फियर को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, तभी वो आपकी ज़िंदगी में लाइट शाइन होगी। जो आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट है, वो अगर आपको दूसरों को देना है, अपने आप पे वो लाइट देना है, तो आपको उस नेगेटिव थिंग्स से निकलना पड़ेगा। तो बी पेशेंट गाइज। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव रहे, खुश रहे, बी हैप्पी। ओके, डोंट लेट योर फियर स्टॉप यू, ठीक है। टेक चार्ज ऑफ दैट। ओके, सो दैट वाज फॉर पाइल 3, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और मैं ये एक और बार आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। प्लीज़ रिमेंबर दैट। आई डोंट नो व्हाई शायद दूसरे लोगों के लिए लगेगा क्या कर रही है, बट आई फील लाइक मे बी फॉर समवन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। प्लीज़ आई विल जस्ट, मैं एक और बार पढ़ लेती हूँ। माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज़ वॉट आई विल मैनिफेस्ट। तो ये रिमेंबर करें गाइज। ओके, सो दैट वॉज फॉर पाइल नंबर 3। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून। बाय बाय।